बच्चों को नमस्कार। हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 1 से 4 तक हल कर लिए थे। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 5 से हल करेंगे। तो पांचवा सवाल है हमारा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। सवाल में आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछा गया है, उसके आसन कोणों को आनुपातिक रूप से दिया गया है, यानी वास्तव में कितने हैं ये नहीं बताया गया है, उनका अनुपात बताया गया है। तो हमें यहाँ पर मानकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ जो अनुपात दिया हुआ है उसके अनुसार हम इन दोनों आसन कोणों को मानकर चलेंगे। आप चाहो तो इन दोनों आसन कोणों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, और इन दोनों को या इन दोनों को। तो हम इन दोनों आसन कोणों को मानकर चल रहे हैं। तो लिखिए आप, माना दिए गए समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्रमशः, पहले वाला कोण है उसको मान लेते हैं 3x, व दूसरे को हम मान लेते हैं 2x। ठीक है बच्चों, हम मान कर चलेंगे। तो अब यहां से मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूं ये 3x है और ये वाला कोण 2x है। ये हम मान लेंगे कि ये इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण है। अब हमें कोण D का मान ज्ञात करना है और कोण A का मान ज्ञात करना है इनके द्वारा। तो देखिए, हम पहले समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं पढ़ी थी उसमें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण है वो संपूरक होते हैं, अर्थात आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। इसी आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये दोनों आसन कोण हैं, यानी कोण D और कोण A। कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। ये हम पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस आधार पर देखिए, कोण D को हमने क्या माना 3x, तो यहां लिखेंगे हम 3x प्लस कोण A को माना हमने 2x बराबर 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण बन गया है। समीकरण को हल करने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो 3x है, चर पद है, ये भी चर है, ये 2x है, यानी ये सजातीय पद है और बीच में प्लस का निशान है, अर्थात 3x और 2x को जोड़ देंगे तो ये जोड़कर हमारे पास हो जाएगा 5x। 5x बराबर 180 डिग्री। अब यहां देखिए, ये x चर राशि इसके साथ 5 है वो गुणा में है, अर्थात कभी भी देखना बच्चों आप कि 5x ऐसे कोई राशि लिखी हुई है, चर के साथ अचर जुड़ा हुआ हो तो ये गुणा में माना जाता है, यानी 5 गुणा x है। तो यहाँ ये जो गुणा का चिन्ह होता है वो प्राय हम नहीं लिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये गुणा होता है। तो उसी आधार पर यहाँ ये x के साथ 5 है वो गुणा में है। क्या करेंगे हम, पक्षांतरण। तो यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखिए बच्चों, हमें x को यही रखना है। पक्षांतरण किसका करना है, इस 5 का, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तो इस 5 को जो गुणा में है बराबर के इधर भेजेंगे तो यह गुणा का चिन्ह है वो भाग में बदल जाएगा, अर्थात हम क्या लिखेंगे, x बराबर, इधर पहले से 180 डिग्री लिखा हुआ है, और जब ये 5 बराबर के इधर आएगा तो यह किस में जाएगा, भाग में। भाग का मतलब बटे, यानी 180 डिग्री बटे 5। अब हम x बराबर क्या लिखेंगे, 180 में आप 5 का भाग लगा दीजिए। तो काट दीजिए आप, देखो 5 से कट जाएगा सीधा सीधा, 5 एकम 5। अब इसको काटेंगे आप, ये 18 है, एक बार 18 मान के चलो इसको,
5 का पाड़ा बोलोगे 18 है या 18 से कम है, तो हम बोलेंगे 5 तिया 15। 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। जब इस 3 को यहाँ रखेंगे तो ये 0 के साथ 30 हो जाएगा। 5 का पाड़ा बोलोगे 30 आए 6 बार, 6 बजे 30, अर्थात हमारे पास x का मान कितना आ गया 36 डिग्री। देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारे पास क्या आया x का मान आया। इस x के मान को जो हमने कोण माने थे वहां x के मान रखकर हम इन कोणों का मान है वो प्राप्त कर लेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। यहां से आप देख सकते हैं कि x का मान कितना है हमारे पास 36, और यहां हमारा जो पहला कोण है अर्थात कोण D क्या माना हमने, कोण D बराबर क्या है, कोण D क्या है 3x है। अब हमें कोण D चाहिए तो 3 गुणा में x है, x का मान कितना है 36, तो यहाँ 36 लिखेंगे बराबर, तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा 36 को इससे गुणा कर दीजिए। देखो 3 को 6 से गुणा कीजिए, 6 3 18, असल की बच गई 1, 3 को 3 से गुणा कीजिए 9 और 1 10, अर्थात ये कितने डिग्री का कोण हो गया 108 डिग्री। ये जो हमारा कोण है D वो क्या हो गया 108 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा जो दूसरा कोण है, दूसरा कोण कौन सा ए को हमने क्या माना था, कोण ए को 2x। अब 2x हमने माना तो x का मान वही 36, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 36, अर्थात कोण ए का मान आ जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री। ये जो हमने माना इसका मान आ गया 72 डिग्री। अब हमें बाकी जो शेष दो कोण बच गए उनका मान भी निकालना है, अर्थात कोण बी का मान क्या होगा। देखिए कोण बी का समूह कोण है डी, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 108 है डी वाला, तो बी भी कितना होगा 108 डिग्री। इसी प्रकार कोण सी में भी समूह कोण कितना है 72 डिग्री, तो ये भी सी भी कितना होगा 72 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण या समूह कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमने इन चारों कोणों को ज्ञात किया, ये 108 है और ये 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नंबर 6 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज है जिनके दोनों आसन कोणों के मान है वो बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, यानी आपको सभी कोण बताने हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोण बराबर मान के। तो यहाँ हम एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, जिसको नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ कोई से भी दो आप आसन कोण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यही लेते हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों समांतर चतुर्भुज में आसन जो दोनों आसन कोण है उनके मान क्या है बराबर दिए हुए। तो मान लीजिए इसको मैं x मान लेता हूँ। अब अगर ये x है तो ये भी x ही मानना है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि दोनों ही आसन जो कोण है वो बराबर माप के हैं। तो यहां लिखेंगे हम, माना दिए गए समांतर चतुर्भुज में दोनों आसन कोण क्रमशः x व x है, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए दोनों को हमने x मान लिया। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण D, ये दोनों आसन कोण हैं और दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये लिख लिया हमने, कारण लिख देंगे यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए कोण A को हमने क्या माना x, प्लस कोण D को भी हमने क्या माना x, क्योंकि दोनों कोण क्या है बराबर है।
और ये दोनों किसके बराबर हैं? 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ देखिए ये भी x और ये भी x दोनों समान पद हैं तो जुड़ जाएंगे। ये कितने x? 1x। ये कितने x? 1x। 1x और 1x कितने x हो जाएंगे? 2x। तो ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? 2x बराबर 180 डिग्री। यहाँ हमें x का मान चाहिए और x के साथ 2 गुणा में है, इसका हम क्या करेंगे? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये किस में बदलेगा? भाग में। भाग का मतलब बटे, यानी 180 बटे 2। तो जब 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, x का मान क्या है? 90। अर्थात ये x है, इसका मान कितना आया? 90 डिग्री। अब जब ये 90 आया तो ये वाला आसन कोण इसके बराबर है, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया, यानी कोण A का मान 90 डिग्री होगा और कोण D का मान भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि दोनों आसन कोण के माप बराबर है। अब कोण B देखिए आप, कोण B कितना होगा? ये दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर कोण D 90 डिग्री है तो कोण B भी 90 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण ये B था, कोण C देखिए, कोण C का सम्मुख कोण A, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। कारण क्या है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण है वो बराबर बराबर माप के होते हैं। अर्थात इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। सभी कोण क्या होंगे? समकोण, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण। ये सभी कोण 90 डिग्री के यानी कि समकोण होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये सवाल हल कर लिया। अगला सवाल है 7वां। संलग्न आकृति होप, ये जो आकृति दी गई है इसका नाम है HOPE, एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति दी गई है आपको, ये एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं और यहाँ जो मान ज्ञात करेंगे उसके लिए कौन सा गुण उत्तरदायी है उस गुण को भी लिखना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये वाला कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, ये बाह्य कोण 70 डिग्री दिया हुआ है और हमसे x, y और z का मान पूछा गया है। तो जो समांतर चतुर्भुज के गुण हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं का उपयोग करते हुए हम इन सभी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो कोण है मैं ये ज्ञात करूंगा, ये वाला, जिसकी जरूरत नहीं है परंतु फिर भी पूछा नहीं गया, पर इससे अगर हम इसको ज्ञात करते हैं तो ये कोण बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए पहले की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला कोण, ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा को ये एक उभयनिष्ठ रेखा 2 कोण बना रही है। इस सीधी रेखा पर ये उभयनिष्ठ रेखा 2 कोण बना रही है और इन दोनों कोणों का टोटल योग है वो 180 डिग्री होता है। ये हम पहले वाले सवालों में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो उसी नियम के आधार पर हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसको ये मान लीजिए कोण O है, या इस तरह से इसको ये कोण मान लीजिए HOP। तो मैं इसको लिख देता हूँ कोण HOP प्लस, यहाँ देखिए इसको आप कुछ भी मान लीजिए, S मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये POS, कोण POS, इन दोनों का योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होगा। कारण क्या लिखेंगे? ये रैखिक कोण युग्म है, रैखिक कोण युग्म। अब देखिए HOP हमें मालूम नहीं, ये ज्ञात करना है, परंतु POS ये हमारे पास 70 डिग्री है। तो इसको लिख लो आप HOP प्लस
POS का मान है 70 डिग्री, तो हमने 70 डिग्री लिखा बराबर 180 डिग्री। यहाँ 70 डिग्री का हम पक्षांतरण कर देंगे अर्थात बराबर के उधर भेजेंगे। तो HOP बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। आप समझ गए होंगे हमने क्या किया, पक्षांतरण किया। पक्षांतरण किया तो 70 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास HOP बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 110 डिग्री। अर्थात ये वाला जो कोण आया वो हमारे पास कितना आया, 110 डिग्री। अब इसके सामने वाला कोण क्या है, E, जो कि X माना गया है, तो ये भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। अर्थात X का मान, X बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे y का मान। तो y का मान भी बहुत आसान है, आप उतार लीजिए इसको। y का मान हम ज्ञात करेंगे, देखिए यहां हमने x का मान ज्ञात किया 110 डिग्री। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कोई समांतर रेखा हो और उसको कोई एक तीर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण एक अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वही स्थिति आप इस चित्र में खोजने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, दोनों समांतर है, यानी EH रेखा और PO, ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो आप देखिए ये एक समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा, और ये वाली रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा है इस तरह से। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे और अंतः एकांतर कोण है वो दोनों बराबर होते हैं। देखिए आप चाहे मैं इसको यूं आगे बढ़ा दूं और इसको आगे बढ़ा दूं तो आप इस आकृति को यूं भी समझ सकते हैं, ऐसे घुमाएं तो ये आकृति इस तरह की बन जाएगी। तो अर्थात ये दोनों कोण है वो अंतः एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि कोण y है, कोण y बराबर ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये 40 डिग्री है। अर्थात y का मान क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे हम, अंतः एकांतर कोण, आप लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। कौन सी भुजाओं के लिए हैं, तो आप ये भी लिख दीजिए EH व PO समांतर भुजाएं उनके लिए। ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ y का मान हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब हमें z का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए आप कि ये वाला, इस आकृति को देखो, सिर्फ आप इस आकृति को देखो, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज में हमें दो कोण मालूम है, ये कोण 110 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो हमें ये कोण प्राप्त करना है। तो हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप कि कोण y प्लस कोण O प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। देखिए ये Z, ये O और ये Y, कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां y का मान हमारे पास है 40 डिग्री प्लस कोण O है हमारे पास 110 डिग्री प्लस कोण Z हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ एक समीकरण बन गया। ये दोनों समान पद है, सजातीय पद है, इनको जोड़ दीजिए। 110 और 40 150 डिग्री प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। यहाँ हम कर देंगे पक्षांतरण, किसका, 150 का, और Z के साथ 150 किस में,
प्लस के चिन्ह में जुड़ा हुआ है, बराबर के उधर जाएगा तो ये किस में बदलेगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो कोण Z बराबर क्या बच गया, 180 में से 150 घटा दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो x है वो तो हो जाएगा 110 डिग्री, y का मान हमारे पास 40 डिग्री और z का मान आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ये हमारे आंसर हो गए। तो इस प्रकार हमने जो कारण थे वो कारण भी हमने लिख दिए हैं और इन कोणों को ज्ञात भी कर लिया है।